हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के पीवाईक्यूज को करेंगे। प्रोबेबिलिटी के पीवाईक्यूज में मेनली कॉइन पे बेस्ड क्वेश्चन, डाइस पे बेस्ड क्वेश्चन, प्लेइंग कार्ड पे बेस्ड क्वेश्चन और लीप ईयर पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जिससे पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं कॉइन पे बेस्ड क्वेश्चन है कि दो कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है एटलीस्ट वन हेड आने की। अगर दो कॉइन टॉस किया जा रहा है तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगा वो बनेगा हेड हेड, यानी दोनों कॉइन पे हेड आ गया। हेड टेल, पहले पर हेड दूसरे पर टेल आ गया। टेल हेड, पहले पर टेल दूसरे पर हेड आ गया और दोनों पर टेल आ गया। ये चार कंडीशन बन सकती है। एटलीस्ट वन हेड का मतलब हो गया कि हमें कम से कम एक हेड लेना है, हम उससे ज्यादा हेड ले सकते हैं। तो एटलीस्ट वन हेड, यानी हम देखेंगे हेड कहां कहां पे है। तो वन हेड, यहाँ पर टू हेड है। तो एटलीस्ट वन हेड का मतलब फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि कम से कम एक हेड लेना है, उससे ज्यादा हेड हम ले सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन हेड इज इक्वल टू आउट ऑफ फोर कितनी जगहों पर हेड है? यहां 1 2 3, तो 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड इज 3/4। स्टूडेंट्स, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी कॉइन पे बेस्ड है। इसमें कह रहा है कि टू कॉइन्स आर टॉस्ड और इस बार हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एट मोस्ट वन हेड, यानी ज्यादा से ज्यादा वन हेड। वन से ज्यादा हेड नहीं ले सकते, तो ज्यादा से ज्यादा वन हेड या फिर उससे कम। तो ऐसी तीन कंडीशन बन रही है, वन हेड एंड नो हेड। एट मोस्ट वन हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड से ज्यादा हमें नहीं लेना है, पर एक हेड से कम हम ले सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन हेड इज इक्वल टू आउट ऑफ फोर। चार सैंपल स्पेस में से आउट ऑफ फोर कितने में हमारा हेड आ रहा है? वन हेड आ रहा है या तो फिर हेड नहीं आ रहा। तो ऐसी तीन कंडीशन होती है, 1 2 एंड 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/4 ही होगी। स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन है हमारा। इसमें थ्री कॉइन्स टॉस्ड, तीन सिक्कों को उछाला जा रहा है और पूछा जा रहा है एग्जैक्टली टू हेड्स, एटलीस्ट टू हेड्स, एटलीस्ट टू टेल्स। तो तीन सिक्कों को उछाला जा रहा है, तो उनका सैंपल स्पेस क्या होगा? इसको बनाना थोड़ा कठिन होता है, तो मैं वो तरीका भी बता दे रहा हूं। पहली बार उछाला गया सिक्का, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। फिर दूसरी बार सिक्का उछाला जाएगा तो फिर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यहां पर भी हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब तीसरी बार जब सिक्का उछाला जाएगा तो यहां भी कंडीशन बनेगी, हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे? हेड हेड हेड, तीनों सिक्कों पर हेड आ सकता है। ये ब्रांच हमने ले ली, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल। ये ब्रांच भी ले लिया हमने, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। ये भी ले लिया। अब ये ब्रांच टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल टेल। इस प्रकार से टोटल 8 आउटकम्स मिल रहे हैं हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कह रहा है एग्जैक्टली टू हेड्स, तो आउट ऑफ इट कितनी जगहों पर एग्जैक्टली टू हेड्स हम लोग काउंट कर लेंगे। यहां पर 3 हेड्स है, इसको नहीं लेंगे। टू हेड्स, टू हेड्स, टू हेड्स। सो आउट ऑफ 8 तीन ऐसे जगह बन रही जहां पर दो हेड है, सॉरी टू हेड है, यस। तो एग्जैक्टली टू हेड हो जाएगा 1 2 3 आउट ऑफ 8। एग्जैक्टली टू हेड का जो आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी 3/8 आ जाएगी। दूसरा कह रहा है प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट टू हेड्स,
कम से कम 2 हेड हो, उससे ज्यादा हो सकता है एटलीस्ट 2 हेड। तो एटलीस्ट 2 हेड तो 1 2, यहां भी 2 हेड, यहां भी 2 हेड, यहां भी 2 हेड, यहां उससे ज्यादा हम ले सकते हैं 1 हेड 1 हेड 1 हेड। तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 हेड्स, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी आउट ऑफ 8 4 1 2 3 4 ऐसी सिचुएशंस बन रही है जहां पर हेड 2 आ रहा है या 2 से ज्यादा आ रहा है, तो 4 आउट ऑफ 8 4। तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड्स इज इक्वल टू 4/8 और 1/2। तीसरी जो कंडीशन कह रहा है एटलीस्ट 2 टेल्स, कम से कम 2 टेल्स हो, उससे ज्यादा टेल्स हम ले सकते हैं। तो कम से कम 2 टेल कहां मिल रही है उसको हम देखते हैं। कम से कम 2 टेल यहां पे मिल रहा है, 2 टेल्स यहां पे मिल रहा है, 2 टेल्स, और फिर उससे ज्यादा भी हम ले सकते हैं 4। तो एटलीस्ट 2 टेल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 टेल्स इज इक्वल टू आउट ऑफ 8 4 ऐसी सिचुएशंस है जहां पर 2 टेल्स या उससे ज्यादा टेल्स आ रहे हैं। तो आउट ऑफ 8 4 ऐसी सिचुएशंस है, हम काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4, सो 4/8। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1/2। इसी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स एक पार्ट हमने और बढ़ा दिया, एट मोस्ट 2 हेड्स। एट मोस्ट 2 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 या फिर उससे कम। तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स कहां आ रहे हैं 1 2, ज्यादा से ज्यादा 2 उससे हम कम ले सकते हैं 1 2 1 1, और ये 0 भी ले सकते हैं क्योंकि ये 2 से कम आ रहा है। हम 2 से कम हेड लेंगे या तो 2 लेंगे, 2 से ज्यादा हेड नहीं ले सकते। तो आउट ऑफ 8 ऐसी कितनी सिचुएशंस बन रही हैं जहां पर हमें एटमोस्ट 2 हेड या उससे कम है 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 हेड इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, 7 आउट ऑफ 8। सो दिस विल बी योर आंसर। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स डाई से ले रहे हैं हम लोग, जिसमें असर्शन रीजन में ये क्वेश्चन आया हुआ था बोर्ड में कि इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, एक डाइस को फेंका जा रहा है और कह रहा है कि इवेंट इवन गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। तो इवन लेस देन 3 मतलब 1 और 2। E2 कह रहा है ग्रेटर देन 3 मतलब 4 5 6। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पूछ रहा है कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, एक डाइस को फेंकते हैं तो उसका सैंपल स्पेस आता है हमारा 1 आएगा या तो 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6। इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता एक डाइस को फेंकने पर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1, यहां पे कितना आ रहा है एलिमेंट, इवेंट इवन में 2 एलिमेंट्स, 2 अपॉन आउट ऑफ 6, 1 2 3 4 5 6, आउट ऑफ 6 2, तो 2/6, ये 1/3 आ गया। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2, आउट ऑफ 6 3 आ रहा है यहां पे, 1 2 3 आउट ऑफ 6, सो 3/6, 1/2 आ गया। अब हम देखते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है। अगर इनको ऐड करने पर 1 आ जाता है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, अदरवाइज कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। Pe1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/3 प्लस 1/2, इसको हम ऐड करेंगे तो 2 प्लस 3/6 5/6, और ये 1 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स नहीं है। इसका मतलब ये असर्शन हमारा क्या है, रॉन्ग है। अब रीजन में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। रीजन में दिया हुआ है, हाँ रीजन दिया हुआ है, इफ 2 इवेंट्स E and F आर कॉम्प्लीमेंट्री, इफ 2 इवेंट्स, रीजन, if 2 events E and F are complementary
अगर दो इवेंट्स ए और एफ कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो कह रहा है कि पीई प्लस पीएफ इक्वल टू 1, पीई प्लस पीएफ इक्वल टू 1। ये बिल्कुल सही है, रीजन बिल्कुल सही है, असर्शन रॉन्ग है। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन भी हमने डाइस से लिया हुआ है। कह रहा है कि टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द टू नंबर्स टू बी मोर देन 10, 10 से ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी। अगर दो डाइस को हम टॉस करते हैं, रोल करते हैं, तो पहले डाइस पर 1, दूसरे पर 1 आ सकता है, पहले पर 1, दूसरे पर 2 आ सकता है। ये तमाम कंडीशन बन जाएंगी। पहले पर 1, दूसरी डाइस पर 3, पहले पर 1, दूसरे पर 4। इस तरह से ये तमाम कंडीशन बनेगी। अब कह रहा है गेटिंग द सम ऑफ द टू नंबर्स टू बी मोर देन 10, 10 से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी। इनको जब हम ऐड करेंगे तो 1 + 1 2, ये 10 से कम है, हमें 10 से ज्यादा चाहिए। यहां देखें 3 + 2 5। इनमें से सबको आप ऐड करके देख लीजिए, इन जो भी है ये 10 से कम वाले को हम नहीं लेंगे, 10 को भी नहीं लेंगे, 10 से ज्यादा, सम 10 से ज्यादा आना चाहिए। 4 + 1 5 नहीं लेंगे, 4 + 2 6, 4 + 3 7 नहीं ले सकते, 4 + 6 10, 10 तो आ रहा है लेकिन हमें चाहिए मोर देन 10, 10 से ज्यादा लेना है। 5 + 1 6, 5 + 2 7, इस तरह करते करते 5 + 5 10, 10 आ रहा है लेकिन हमें 10 से ज्यादा चाहिए। तो 10 से ज्यादा आ रहा है यहाँ पर 5 + 6 कितना आ रहा है हमारा 11 आ रहा है, 10 से ज्यादा आ रहा है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, 6 + 4 10 आ रहा है लेकिन हमें 10 से ज्यादा चाहिए। इसको देखें 6 5 11, एक कंडीशन यहाँ बन रही है 10 से ज्यादा आ रहा है, दूसरा यहाँ बन रही है। तो ये 3 ऐसी कंडीशंस हैं जो 10 से ज्यादा आ रही हैं। और आउट ऑफ 36 टोटल जो हमारे सैंपल स्पेस आ रहा है, इसमें लिमिट्स आ रहा है, इसमें टोटल 36 में आउट ऑफ 36 3 situations are there in which we'll get more than 10. So probability getting more than 10, getting more, sum more than 10, sum is more than 10 is equal to 36 में 3 ऐसी कंडीशंस बन रही हैं। तो 3 आउट ऑफ 36, इसको कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, so 1/12 will be your answer। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हम फिर डाइस से ले रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि डाई थ्रोन वंस, एक डाइस को फेंका जा रहा है एक बार, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। तो जब एक डाइस को फेंका जाएगा तो क्या क्या चांसेस हो सकते हैं आने के? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, इनमें से कोई भी आ सकता है अगर एक बार फेंकते हैं तो। कह रहा है लेस देन 3। अब लेस देन 3 कौन कौन से नंबर है? ये दो नंबर लेस देन 3 है। तो 3 से लेस नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी लेस देन 3, प्रोबेबिलिटी लेस देन 3, लेस देन 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? आउट ऑफ 6 कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 3 से लेस हैं? तो 2 2 1 2, दो ऐसे नंबर्स हैं जो 3 से लेस हैं आउट ऑफ 6। तो 2 आउट ऑफ 6, 1/3 इज आंसर। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन फिर से डाइस से ही है, और डाई थ्रोन वंस प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। इवन नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, दोनों आप लोग कमेंट में बताइए। इवन वो नंबर्स है जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो यहां से 2 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से नंबर हैं? 2 4 और 6। जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं उनको हम इवन नंबर कहते हैं। और प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स हों, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 2 से कम भी नहीं होने चाहिए, 2 फैक्टर्स होने चाहिए। तो 4 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, 6 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो इस क्राइटेरिया में केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो आता है जो इवन भी है और प्राइम नंबर है। एक बार फिर से डिफाइन कर दे रहा हूं, इवन वो नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, और प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर हो। 2 के हम देखते हैं कितने फैक्टर है, एक तो 1 होगा, दूसरा 2 होगा, एक 1 होगा, दूसरा 2 होगा। लेकिन 4 के देखेंगे तो इवन तो है लेकिन इसके फैक्टर ज्यादा हो जा रहे हैं। ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। तो ये इवन तो है पर प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह 6 1 से डिविजिबल है, 2 से, 3 एंड 6, इसके 4 फैक्टर हो गए। तो प्राइम नंबर की कंडीशन है कि जो जिसके 2 फैक्टर्स हो, एक तो वो खुद से डिवाइड हो, दूसरा 1 से डिवाइड हो। तो ये दोनों उस दोनों क्राइटेरिया से बाहर हो गए, हमारा बचा 2। तो आउट ऑफ 2, आउट ऑफ 6 ऐसे कितने नंबर हैं जो इवन भी है और प्राइम भी है? तो ऐसा एक ही नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
एन इवन प्राइम नंबर होता है आपका आउट ऑफ 6। ऐसे कितने नंबर है? ऐसा एक ही नंबर है, वो है 2। तो 1/6 इज योर आंसर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डाई थ्रोन वंस प्रोबेबिलिटी गेटिंग प्राइम नंबर। तो जब भी किसी डाइस को फेंका जाता है तो हमारे पास ये कंडीशन बनती है, ये चीजें आ सकती हैं। इसमें से पूछ रहा है कि प्राइम नंबर आने की क्या कंडीशन है। तो प्राइम नंबर हमारे कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 6 है, सॉरी 2, 3 एंड 5, क्योंकि ये खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, 2 ही फैक्टर होता है इनका, 2, 3 और 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर इज इक्वल टू आउट ऑफ 6 कितने हैं? आउट ऑफ 6 1, 2, 3, 3 ऐसे नंबर्स हैं जो प्राइम है। सो 1/2 इज योर आंसर। Students, next question is, a child has a die whose 6 faces shows the letter as shown below A, B, C, D, E, E। एक डाइस है जिस पर A, B, C, D, E, A लिखा हुआ है। कह रहा है A और D के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A इज आउट ऑफ 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आउट ऑफ 6 A कितनी बार है? 2 टाइम्स, 1, 2 टाइम्स है। सो 2/6 और ये कट किया जाएगा 1/3। इसी तरह से डी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी इज इक्वल टू आउट ऑफ 6 डी कितनी बार है? डी एक बार आया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आउट ऑफ 6 डी केवल एक बार आया हुआ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। अब डबलेट क्या होता है उससे पहले हम देखेंगे ये क्या चीज है। जब 2 डाइस को फेंकते हैं तो या तो पहले पर 1 दूसरे पर 1 आ सकता है, ये पहले पर 1 दूसरे पर 2, पहले डाइस पर 1 दूसरे डाइस पर 3 आ सकता है। इसी प्रकार से सारी सिचुएशन बन जाती है, पहले पर 6 दूसरे पर 1, पहले पर 6 दूसरे पर 2। इस तरीके से ये सैंपल स्पेस बनता है हमारे पास। अब डबलेट क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट मतलब सेम नंबर रिपीट हो जाए, जैसे 1, 1 इज अ डबलेट, 2, 2 ये भी एक डबलेट है, सेम नंबर आ रहा, 3, 3 2 बार आ रहा है ये भी, 4, 4 5, 5 6, 6। तो आउट ऑफ 36 डबलेट कितनी बार आ रहे हैं? तो आउट ऑफ 36 डबलेट कितनी बार आ रहे हैं? काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आउट ऑफ 36 प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, ये टोटल 36 है और 36 में डबलेट कितनी बार आ रहा है? 6 बार आ रहा है। 6, 1 जा 6, 6, 6 जा 36 इज योर आंसर। Students, next question is, a pair of dice is thrown once, what is the probability of getting have a sum less than 7। अब ये तमाम सैंपल स्पेस मिलेंगे हम लोगों को और कह रहा है कि जो सम हो वो लेस देन 7 हो। तो इस फर्स्ट रो में देखते हैं, 1 + 1 2 हुआ, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 5 6 और ये जब जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। हमें लेस देन 7 चाहिए, तो यहां तक ले लेंगे हम। यहां पे देखते हैं 3, 2, 2 4, 2 3, 2 + 3 5, 2 + 4 6, यहां पर 7 हो जाएगा, तो हम यहां तक ले लेते हैं। इसमें 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6, 3 + 4 7 हो जाएगा, जो कि ज्यादा है, लेस देन 7 लेने के लिए बोल रहा है वो। 4 + 1 5, 4 + 2 6, यहीं तक लेंगे, 4 + 3 7, फिर उसके बाद ज्यादा आता जाएगा। 5 + 1 6, इसी को लेंगे केवल। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 7 आउट ऑफ 36 7 सम कितनी बार 7 आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आउट ऑफ 36 ऐसी 15 सिचुएशन बन रही है जहां पर सम लेस देन 7 आ रहा है। सम प्रोबेबिलिटी सम लेस देन 7, ऐसी 15 सिचुएशंस बन रही हैं। तो 15/36, 3 से इसको डिडक्ट करें तो 3 5 15 12, सो 5/12 इज द आंसर।
स्टूडेंट्स उसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है अ प्रोडक्ट लेस देन 16 प्रोडक्ट 16 से लेस है। 1 1 जा 1 1 2 जा 2, ये पूरी लाइन आ जाएगी। 6 1 जा 6, ये 16 से लेस है, इसको हम पूरी लाइन ले सकते हैं इसमें। उसी तरह से ये पूरी लाइन भी आ जाएगी। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 6 जा 12, ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट आएंगे वो लेस देन 16 आएंगे। इसी तरीके से ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15, यहां तक लेंगे। इसको नहीं लेंगे क्योंकि 3 6 जा 18 आ जाएगा और यहाँ कहना लेस देन 16 लेना है, तो 3 6 जा 18 को हम नहीं लेंगे, काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे 4 1 जा 4 भी लेंगे, 4 2 जा 8 4 3 जा 12, यहां तक लेंगे। 4 4 जा 16 आ रहा है, नहीं लेंगे क्योंकि लेस देन 16 लेने की बात कर रहा है। 4 4 जा 16 हम नहीं लेंगे। फिर 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15, यहां तक लेंगे। 5 4 जा 20 नहीं लेंगे क्योंकि लेस देन 16 लेना है हमको। यहाँ पे भी 6 1 जा 6 6 2 जा 12 लेंगे। 6 3 जा 18 नहीं लेंगे क्योंकि मोर देन 16 हो जा रहा है। तो हम काउंट करते हैं आउट ऑफ 36 ऐसी कितनी सिचुएशंस बन रही हैं जिसमें हमारा प्रोडक्ट लेस देन 16 है। ये पूरी लाइन आ रही है, यानी कि 6, ये पूरी लाइन आ रही है प्लस 6, इसमें कहां तक 1 2 3 4 5 प्लस 5, ये कहां तक आ रहा है 1 2 3 प्लस 3, ये आ रहा है 1 2 3, ये भी प्लस 3 आ रहा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 प्लस 2, इनको ऐड करेंगे। देखते ऐड करके क्या आता है 6 प्लस 6 12 12 एंड 5 17 17 प्लस 3 20 23 25, सो हमारा 25। सो प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट लेस देन 16, प्रोडक्ट लेस देन 16 इज, इसको कितना काउंट किए थे 12 25 अपॉन आउट ऑफ 36, ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स उसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है इज ए डबलेट ऑफ ऑड नंबर। तो डबलेट क्या होता है मैं पहले भी बता चुका हूं। जो नंबर दो बार आ जाए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो इसमें कह रहे हैं डबलेट तो है लेकिन ऑड नंबर की शर्त जोड़ दे रहा है। तो ऑड नंबर में हमारा जाएगा 1 1 3 3 5 5। तो आउट ऑफ 36 तीन ऐसे डबलेट बन रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट ऑफ ऑड नंबर, डबलेट ऑफ ऑड नंबर, तो आउट ऑफ 36 ऐसे कितनी कंडीशन बन गई 3। सो 3 1 जा 3 3 12, सो 1/12 इज योर आंसर।